यह रुक्मणी का दूसरा चैप्टर है। रुक्मणी का बिहार लाइब्रेरियन का जो आता है क्लास नोट्स, उसका ये दूसरा चैप्टर है। ठीक है, मानव समाज की अवधारणाएं एवं विशेषताएं। ठीक है, समाज के कल्याण और समस्याओं के समाधान के लिए विचारों, परिकल्पनाओं और तथ्यों का क्रमबद्ध संप्रेषण ही क्या कहलाता है? सूचना कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। किसी भी राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, शैक्षणिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक प्रगति में सूचना एक महत्वपूर्ण कारक है। आधुनिक पुस्तकालयों का मुख्य कार्य उपयुक्त सूचना सही व्यक्ति को सही समय पर उपलब्ध कराना है। सूचना समाज शब्द पिछले 50 वर्षों में प्रचलन में है और सूचना प्रौद्योगिकी के बेहतर प्रयोग से यह और भी लोकप्रिय हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं अब सूचना का अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। सूचना शब्द का तात्पर्य उस ज्ञान से है जो विशेष तथ्यों, घटनाओं और विषय से संबंधित और जिसका संप्रेषण किया जा सके। सामान्य अर्थों में इसका मतलब सूचित करना, जानकारी देना या फिर ज्ञान देना है। कुछ परिभाषाएं जे एस सेरा के अनुसार देखिए क्या कहा गया है। सूचना का आयोग जिस रूप में जीव वैज्ञानिक एवं ग्रंथालय करते हैं उसे तथ्य कहते हैं। यह एक उत्तेजना है जिसे हम अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब दूसरा है नॉर्बर्ट बैनर के अनुसार बाह्य जगत के साथ जो विनियम होता है तथा जब हम इसके साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं और अपने सामंजस्य को जिस पर अनुभव करते हैं उसकी विषय वस्तु के नाम को सूचना कहते हैं। ये दोनों के अनुसार था। सूचना की मुख्य विशेषताएं इसमें 4 दिया गया है। पहला है सूचना का सार, निष्कर्ष, संक्षिप्तीकरण, हस्तांतरण, प्रसारण तथा विश्लेषण किया जा सकता है। सूचना को प्रतिस्थापित, संरचनात्मक व क्रियात्मक किया जा सकता है। दूसरा था। तीसरा है यह हमेशा गतिमान और क्या रहता है? गतिशील रहती है, स्थिर नहीं रहती। सूचना का मूल्यांकन किया जा सकता है और इसे अन्य माध्यमों में परिवर्तित किया जा सकता है। पुस्तकालय एवं सूचना प्रावधान यानी कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोविजन। पुस्तकालय द्वारा दी गई सूचना अद्यतन, भेदभाव रहित और उपयोगकर्ता की समझ के अनुरूप होनी चाहिए। पुस्तकालय इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को विषयवार वर्गीकृत करके और अपनी वेबसाइट पर लिंक करके उपयोगकर्ताओं को लाभान्वित कर सकते हैं। पुस्तकालय अध्यक्षों को वेब 2.0 और वेब 3.0 और सिमेंटिक वेब जैसे नई तकनीकों का प्रयोग कर सूचना को संगठित करना चाहिए। सूचना प्रबंधन व पुस्तकालय, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड लाइब्रेरी। पुस्तकालयों में उपलब्ध सूचनाओं का प्रबंधन एक अत्यंत क्या है? महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक पुस्तकालयों का प्रबंधन ऐसा हो कि समाज का हर वर्ग उससे लाभान्वित हो सके। विशिष्ट पुस्तकालयों को अपने उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता के अनुसार CAS, SDI, इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग, ई-जर्नल्स, ई-बुक्स जैसी सेवाएं प्रदान करनी चाहिए। यहाँ पे दिया गया है। सूचना स्रोत के रूप में अन्य संस्थाएं पुस्तकालयों के अलावा शिक्षण संस्थान, प्रकाशन संस्थान और शेष संस्थाएं भी सूचना के महत्वपूर्ण स्रोत हैं।
इन संस्थाओं द्वारा आयोजित कॉन्फ्रेंस, सेमिनार और वर्कशॉप की कार्रवाई में प्रकाशित और अप्रकाशित सूचनाएं उपलब्ध होती है। इन संस्थाओं को उसके कार्यों के आधार पर 3 समूहों में बांटा जा सकता है। ज्ञान या फिर सूचना को सृजित करने वाली संस्थाएं, ज्ञान या सूचना को प्रसारित करने वाली संस्थाएं, ज्ञान या सूचनाओं को सेवा में संलग्न संस्थाएं। ठीक है, अब यहाँ आया सूचना समाज की अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी। ठीक है, सूचना समाज सूचना विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का संयोजन है। यह एक ऐसा समाज है जहां श्रम और बौद्धिकता को प्राथमिकता दी जाती है। W.J. मार्टिन के अनुसार सूचना एक आर्थिक और औद्योगिक शक्ति है जो सामाजिक क्रम में एवं स्तर में परिवर्तन ला सकता है। ये W.J. मार्टिन के अनुसार ये कही गई है। सूचना समाज का विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव नीचे दिया गया है। शिक्षा पर, व्यापार व व्यवसाय पर, अनुसंधान एवं विकास पर, राजनीतिक पर। शिक्षा पर जो इसमें सूचना समाज का प्रभाव डाला गया है, प्राथमिक स्तर पर ऑडियो विजुअल माध्यम और विश्वविद्यालय स्तर पर ई बुक्स, ई जर्नल्स के प्रयोग से शिक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव आया है। व्यापार व व्यवसाय पर किसी क्षेत्र की आवश्यकता और अभिरुचि की सूचना एकत्र करके उसके अनुरूप व्यवसाय स्थापित किया जा सकता है। अनुसंधान एवं विकास पर इसमें कहा गया है सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से अनुसंधान की गुणवत्ता में वृद्धि हुई है। राजनीतिक के मामले में देखा जाए तो राजनीतिज्ञ सूचना का उपयोग और उत्पादन दोनों करते हैं। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर को नेटवर्क सरकारी एजेंसी तक सूचना पहुंचाता है। सूचना समाज के प्रभाव में ही ये आता है। 5वां नंबर, दैनिक जीवन पर सूचना के प्रभाव से लोगों के रहन सहन और जीवन स्तर में वृद्धि हुई है। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान पर सूचना प्रौद्योगिकी के आगमन से पुस्तकालयों की सेवाओं में विस्तार हुआ है। अब उपयोगकर्ता घर बैठे विभिन्न पुस्तकालयों से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। सूचना समाज की विशेषताएं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी। वांछित सूचना उपयोगकर्ताओं को सही समय पर मिलना, सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से रोजगार के नए अवसर मिलना, विभिन्न संचार माध्यमों से सूचना का संप्रेषण, सूचना का आर्थिक शक्ति के रूप में उभरना, दूर संचार पर आधारित सूचनाएं सेवाएं। सूचना प्रयोग में अवरोधक तत्व, बैरियर्स इन द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें लैंग्वेज आ रहा है। यदि मांगी गई सूचना और उपलब्ध सूचना की भाषा में अंतर हो तो सूचना का महत्व खत्म हो जाता है। इसमें समय भी आ रहा है। सूचना का समय पर प्रकाशित ना होना या उपयोगकर्ता तक समय पर ना पहुंचना उसकी उपयोगिता को समाप्त कर देता है। आर्थिक समस्या, अद्यतन सूचनाओं जैसे विदेशी पत्र पत्रिकाएं का महंगा होना उसके उपयोग एक बड़ी बाधा है। प्रक्रियात्मक जटिलता, परंपरागत प्रारूप में सृजित सूचना का संप्रेषण कठिन होता है, जैसे विदेशी प्रकाशनों का अधिग्रहण, प्रशिक्षित मानव शक्ति का अभाव, कंप्यूटर और विभिन्न सॉफ्टवेयर के ज्ञान के बिना मशीन पठनीय प्रारूपों में उपलब्ध सूचना का उपयोग संभव नहीं है। अन्य बाधाएं, सूचना विस्फोट के कारण कुप्रबंधन, पुस्तकालय कर्मियों की निष्क्रियता, जनसंख्या के अनुपात में पुस्तकालयों की सीमित संख्या, उपयोगकर्ताओं में जागरूकता की कमी। ये चैप्टर 2 का जो है थ्योरी खत्म हो गया। अब ऑब्जेक्टिव में चलते हैं। किसी राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक
शैक्षणिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक प्रगति में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या था? तो इसका आंसर है पहला का सी, सूचना। सूचना समाज शब्द का प्रयोग विगत कितने वर्षों से होता आ रहा है? तो कितने वर्षों से हम लोग अभी पढ़े? 50 वर्षों से होता आ रहा है। जे.एस. सेरा के अनुसार सूचना का वह रूप जिसे जीव वैज्ञानिक एवं ग्रंथालयों उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? तथ्य कहते हैं। किस विद्वान के अनुसार सक्रियता एवं प्रभावशाली ढंग से जीने का अभिप्राय ही सूचना के साथ जीना है? किसने कहा था ये? नॉर्बर्ट वीनर ने कहा था। नॉर्बर्ट वीनर, यानी कि सी नंबर ऑप्शन। बॉर्को ने सूचना विज्ञान को कैसा विज्ञान माना? अंतवर्षीय, अंत विषयी विज्ञान, ए नंबर ऑप्शन। सूचना को क्रमबद्ध और प्रवर्धनात्मक बनाने के लिए पुस्तकालय अध्यक्षों को किन नई तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए? तो 6 का है सी, वेब 2.0, वेब 3.0 तथा सिमेट्रिक वेब। 7 नंबर है, डब्ल्यू.जे. मार्टिन ने सूचना को कौन सी शक्ति माना है जो सामाजिक क्रम में परिवर्तन ला सकती है? 7 का है बी नंबर ऑप्शन, आर्थिक एवं औद्योगिक शक्ति। 8, ब्लेज क्रोनिंग के अनुसार सूचना समाज में किसे प्राथमिकता दी गई है? तो 8 का है सी, श्रम व बौद्धिकता। भारत में कौन सा नेटवर्क कंप्यूटर आधारित सूचनाओं को विभिन्न सरकारी एजेंसियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करता है? तो 9 है डी, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। सूचना के प्रवाह में आने वाली विभिन्न रुकावटों को क्या कहते हैं? सी, सूचना प्रयोग में अवरोधक तत्व। सूचना के संप्रेषण में सबसे प्रमुख समस्या या अवरोधक तत्व क्या है? इसका है बी, भाषा। सूचना के प्रयोग में एक बड़ी बाधा क्या है जिसके कारण शोधकर्ता अद्यतन सूचनाओं का उपयोग नहीं कर पाते हैं? 12 का क्या है बी, सूचना का महंगा होना। सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग सूचना के सृजन से लेकर संप्रेषण तक हो रहा है, इसके लिए किसकी आवश्यकता है? 13 का है सी, प्रशिक्षित मानव शक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रयोग में एक अवरोधक तत्व है? 14 का सी, सूचना विस्फोटक के कारण कुप्रबंधन। इंफॉर्मेशन शब्द किस शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ किसी वस्तु को आधार एवं स्वरूप प्रदान करना होता है? ये 15 का दिया गया है ए, फॉर्मेटियो या फॉर्मा। डेटा के विषय में क्या कहा जा सकता है? 16 है बी, इसे क्रमबद्ध करके सूचना के प्रारूप में प्रयोग कर सकते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय अपनी सेवाएं किसे प्रदान करते हैं? 17 का है सी, समाज के प्रत्येक वर्ग को। 18, सूचना समाज शब्द किन दो अंतर विषयों विज्ञानों का संयोजन है? 18 का सी, सूचना विज्ञान व सामाजिक विज्ञान का। सूचना विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का। सूचना समाज का किस पर व्यापक प्रभाव पड़ा है? 19 का है डी, समाज के प्रत्येक क्षेत्र का। सूचना प्रौद्योगिकी के आगमन से किसकी सेवाओं में विस्तार हुआ है? तो 20 का क्या है सी, पुस्तकालय व सूचना केंद्रों की। सूचना समाज की एक विशेषता क्या है?
इसका है बी, सूचना का आर्थिक शक्ति के रूप में उभरना। सूचना उपयोगकर्ता कौन हो सकता है? 22 का है डी, अनुसंधानकर्ता, अध्यापक, विद्यार्थी, व्यापारी, किसान, कोई भी हो सकता है। तो सूचना प्रवाह में समय एक मुख्य अवरोधक क्यों है? तो इसका क्या है? बी, सूचना के सृजन व प्रकाशन के समयांतराल के कारण उसकी उपयोगिता खत्म हो जाती है। 24 है, इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाएं समानता कैसी नहीं होती? 24 का है सी, क्रमबद्ध तथा प्रधानात्मक। 25, ज्ञान को सृजित करने वाली, प्रसारित करने वाली और सेवा में संग्रह संस्थाएं किसके स्रोत के रूप में विद्वान है? 25 सी, सूचना के रूप में विद्वान है। ये दूसरा नंबर चैप्टर भी खत्म हो गया।